हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। काव्य क्लासेज में आपका पुनः हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्यारे साथियों, पिछली कक्षा में हमने जाना कि अलंकार के भेद और दो अलंकार के बारे में हमने चर्चाएं भी की। वो थे एक यमक अलंकार और एक अनुप्रास अलंकार। तो प्यारे साथियों, आओ चलते हम एक नए अलंकार की तरफ। वो है सलेस। कौन सा अलंकार है? सलेस। देखिए, सलेस शब्द का अर्थ होता है चिपकना। सलेस शब्द का अर्थ क्या होता है? चिपकना। कैसे चिपकना? जिस प्रकार देखो, काव्यास के अंदर एक शब्द होगा और उसका अर्थ क्या होगा? प्रसंगानुसार उनका अर्थ भिन्न भिन्न होगा। वहां होगा सलेस अलंकार। तो देखिए, सलेस शब्द है वह सलिस और अण प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। सलेस शब्द सलिस और अण के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है चिपकना। जिसका अर्थ क्या होता है? चिपकना। सलेस का अर्थ क्या होता है? चिपकना। यानी सलेस शब्द है वो सलिस और अण के योग से मिलकर के बना हुआ है। यानी सलिस शब्द और अण प्रत्यय के योग से मिलकर के ये शब्द सलेस बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? चिपकना होता है। अब देखिए परिभाषा। किसकी परिभाषा? यानी सलेस अलंकार की परिभाषा। जब किसी पद में प्रयुक्त एक ही शब्द के प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ निकले, वहां सलेस अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? सलेस अलंकार होता है। जैसे देखिए, चरण धरत चिंता करत। चरण धरत चिंता करत, भावन नींद ना सोर। भावे नींद ना सोर। सुबरण को ढूंढत फिरत। सुबरण को ढूंढत फिरई। सोबरण को ढूंढत फिरई, कवि कामी और चोर। कवि कामी और चोर। तो देखिए साथियों, यानी सलेस अलंकार की परिभाषा क्या है? यानी जब किसी पद में प्रयुक्त एक ही शब्द के अर्थ प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ निकले, वहां कौन सा अलंकार होता है? सलेस अलंकार होता है। तो आइए देखिए इस काव्य में, चरण धरत चिंता करत, भावे नींद ना सोर। सुबरण को ढूंढत फिरे, कवि कामी और चोर। तो देखिए, इसमें सुवर्ण शब्द है।
कौन सा? सुवर्ण। सुवर्ण यानी सुवर्ण। सुवर्ण शब्द है, इसमें क्या है? श्लेष अलंकार है। क्यों? क्योंकि प्रसंगों के अनुसार कवि, कामी और चोर, इन तीनों के संदर्भ में इसका क्या है? अलग अलग अर्थ है। जैसे देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति है कि चरण धरत चिंता करत भावे नींद न सोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। यानी ऐसा कोई व्यक्ति है जो चरण धरते और चिंता करता है, यानी पैर प्रत्येक पग रखने से पहले उनके मन में, उसके हृदय में चिंता सताती रहती है। चरण धरत चिंता करत भावे न नींद न सोर, न तो उसको भावने अच्छी लगती है, न तो नींद अच्छी लगती है, न शोर अच्छा लगता है। किसे देखिए, सुवर्ण चरण धरत चिंता करत भावे नींद न सोर, यानी इनकी विशेषता के अनुसार कवि, कामी और चोर के संदर्भ में इसका सुवर्ण का अर्थ देखो। क्यों नहीं अच्छी लगती है? भावन यानी अच्छी नहीं लगती है। नींद और शोर क्यों नहीं अच्छा लगता है? देखो क्यों? क्योंकि सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, यानी सुवर्ण का अर्थ देखिए अलग अलग अर्थ है इसमें। यानी कवि है वो सुवर्ण यानी अच्छे, वर्ण में से होता है वर्ण यानी अक्षर, यानी कवि क्या करेगा? कवि है वो सुवर्ण को ढूंढता, अर्थात अच्छी अच्छी कविता, अर्थात अच्छे अच्छे वर्णों को ढूंढता फिरता रहता है। और कवि कामी, कामी यानी कामना, काम वासना से युक्त व्यक्ति, वो सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण वाली स्त्रियों के बारे में, यानी सुवर्ण को वो ढूंढता फिरता रहता है। कौन है? कामी प्रवृत्ति के व्यक्ति। और चोर है, चोर सुवर्ण को भी, सुवर्ण का अर्थ सोना, चोर है वो सोना का ढूंढता फिरता है। कामी यानी सुवर्ण स्त्री को, और कवि है वो अच्छी कविता के बारे में अच्छे अच्छे वर्णों को ढूंढता फिर रहा है। इस प्रकार सुवर्ण का क्या है? अलग अलग अर्थ दिया गया है कि चरण धरत चिंता करत भावे नींद न सोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। यानी कहने का मतलब है कि सुवर्ण शब्द है, इसका कवि, कामी और चोर के संदर्भ के अनुसार इन सुवर्ण शब्द का क्या है? अलग अलग अर्थ है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? इसमें हो गया श्लेष अलंकार। एक उदाहरण और देखिए, अगर देखो, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, मोती मानस और चून। देखिए इस काव्यार्थ में क्या दे रखा है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब देखो रहीमन जी कहते हैं कि पानी को हमेशा संजो करके यानी बचा करके रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, अगर जल नहीं है तो क्या नहीं? कल नहीं है। तो जल का बहुत ही महत्व है, हमेशा जल को हमें बचा करके रखना चाहिए। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, रहीमन जी ने बोली है। क्या बोले कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अगर पानी नहीं है तो सब जगह सून यानी जंगल बन जाएगा, संसार में कोई व्यक्ति रहेगा ही नहीं पानी के बिना। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, चलो यहां तक ठीक है। आगे देखिए, पानी गए ना उबरे, अगर पानी चला गया तो वापस नहीं उबरता, वो नीचे। पानी गए ना उबरे मोती मानस और चून, यानी ये जो पानी शब्द है, इस पानी शब्द का अर्थ मोती, मानस और चून के संदर्भ के अनुसार अलग अलग
है। अब देखो इसमें मोती है, मोती के संदर्भ में चमक, यानी पानी नहीं है तो मोती में कोई नहीं रहेगी, चमक नहीं रहेगी, यानी पानी गए ना उबरे, मोती के अनुसार चमक। और मानस, अगर मनुष्य का पानी चला गए अर्थात इज्जत, तो मानस यानी मनुष्य के बारे में किसके बारे में बात हो रही है? इज्जत के बारे में बातें हो रही है, इज्जत। और चून के बारे में यानी आटा के बारे में कह सकते हो। यानी इन दोनों, इनका साथ पानी गए ना उबरे, ये पानी चले जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं रहता, यानी मोती का और मानस का और चून का। तो इस पद्यांश में क्या है, कौन सा है? श्लेष अलंकार है। तो प्यारे साथियों, हमने जाना कि श्लेष अलंकार के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में बताओगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। शेयर में कोई भी सदस्य कंजूसी नहीं करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।